सभी दर्शकों को आज का वीडियो में पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस घड़ी हमारे साथ में एक विशेष व्यक्ति है जिनसे बात करने के लिए आए हुए हैं और उनका परिचय मैं उनसे बारे में उनके मुंह से सुनना चाहूँगा, क्योंकि इनसे कभी मुलाकात हुआ है नहीं हुआ है मेरे को नहीं पता, लेकिन इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना हूँ। और आप इनके पास आए हैं तो सुनेंगे कि इनके माध्यम से कैसे ये प्रभु में आ गए, कैसे प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, इनके जीवन में कैसे बदलाव आया और काफ़ी लोग इनके माध्यम से कैसे उनके जीवन में बदलाव आया, उन बातों को हम चर्चा करेंगे। आपको आज का प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो आप अपना परिचय थोड़ा बताएंगे, नाम सब थोड़ा, हम भी ठीक से नहीं जान रहे हैं। मेरा नाम उदित हेम्ब्रम है। मैं सुंदरगढ़ चक्रमल गांव में रहने वाला हूं और मैं अभी प्रभु का सेवकाई काम करता हूं। एक प्रचारक के रूप में चुना गया हूं। ठीक। और मैं सभी दर्शकों को सबसे पहले तो सबको यीशु सह करना चाहता हूं। तो आज जो विषय लेकर के आए हैं, मैं तो नहीं जानता हूं कि विषय क्या है, पर इतना जानता हूं कि प्रभु का गवाही देना चाहता हूं। इसलिए प्रभु ने आज मेरे जीवन में अगुवाई की और प्रभु का दास को लेकर के मेरे पास आए, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। तो आपके बारे में जैसे मेरे को जानकारी मिला है कि आप बचपन से प्रभु में नहीं थे, तो ये कैसे हुआ, प्रभु में आप कैसे आए? सबसे पहले तो मैं सांसारिक जीवन को जी रहा था और यहाँ से हम लोग का गांव से, चक्रमल गांव से सबसे पहले मैं बड़गांव सहजबहल गांव है, वहाँ जा कर के वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खोला था। वहाँ टीवी सब, फैन सब, ये सब रिपेयरिंग कर रहा था और उधर ऐसे रहता था। 1 2 3 साल 4 साल जैसा हो गया उधर मैं था। ऐसे करते करते वहाँ पर रुका। सबसे पहले तो मैं, हम लोग का जो बरंगा कच्छर गांव है, बरंगा कच्छर गांव का पास में ही है, तली मुंडा बोलते हैं, वहाँ जा कर के मैं रहता था और दुकान को डेली जाता था काम करने के लिए। तो ऐसे करते करते वहाँ पर प्रभु का बेटा बेटी लोग हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं और वहाँ पर एक आरसी चर्च है और आरसी चर्च रास्ता में ही पड़ता है। तो जिस रास्ता में जाता था तो उसी टाइम में वहाँ पर प्रभु का आराधना करते थे, प्रभु के गीत गाते थे। तो उसी गीत को सुन करके मैं वहाँ थोड़ा रुकता था, सुनता था और बहुत अच्छा लगता था मुझे। उतना सुरीली आवाज़ से मैंने सब कोई गीत को गाते थे तो वही चीज़ को सुनता था। उसके बाद वहाँ से लेकर के प्रभु मेरे जीवन में अगुवाई किए। वहाँ से लेकर के मैं आया सहजबहल, दसरा पड़ा गांव बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर आकर के मैं वहाँ पर रहा। तो वहाँ रह करके फिर मैंने दुकान आना जाना करता था, काम करता था। धीरे धीरे करके प्रभु का सेवा करने वाले लोग या पादरी प्रचारक लोग ऐसे करके मेरे पास आते थे, बहुत अच्छा सा बातचीत करते थे, मुझे बहुत समझाते थे। और जिस टाइम में मैं सांसारिक होकर के था, उसी टाइम में मैं बहुत पीना खाना करता था। उस टाइम में कम से कम क्या बोलेंगे उसको, दारू बोलेंगे, दारू 20 रुपया में मिलता था बोतल। ऐसे करके हम लोग को मैंने थोड़ा सा भी पैसा क्या है उसका मतलब पता नहीं था।
ऐसे तो कमाते थे, उड़ाते थे, और एक दिन में बहुत पीते थे हम लोग। ऐसे बहुत डेली हम लोग पीते खाते थे। तो वही प्रभु का दास लोग मैंने आते थे, मेरे साथ बातचीत करते थे कि तू तो इतना अच्छा काम कर रहा है और ये सब पीना खाना कर रहा है, जितना कमा रहा है तो उतना उड़ा दे रहा है, कोई हाथ में 1 रुपया नहीं बच रहा है, तो काम करने में क्या फ़ायदा है। ये चीज़ सबको छोड़िए बोल करके मुझे बोलते थे, पर मैं छोड़ नहीं पाता था। वो लोग मैंने जो प्रभु का दास लोग हैं, वो लोग डेली मेरे से भेंट घाट होते थे, डेली मुझे पूछताछ करते थे, और सबसे पहले तो उन लोग को देखता था, क्या बोलूं क्या नहीं बोल करके सोचता था। उसी टाइम में वो लोग आकर के सामने में खड़े हो जाते थे। उसी समय में सबसे पहले मैं बोल देता था पादरी प्रचार लोग को, या जो प्रभु का सेवा का ही काम करते हैं उन्हीं को मैं बोलता था कि आज मैं थोड़ा पिया हुआ हूँ, गलत मत सोचिएगा बोल करके वैसे मैं बोल देता था। तो वो लोग भी कुछ नहीं बोलते थे, पर धीरे धीरे करके वो लोग डेली के डेली मेरे साथ भेंट घाट हुए, मुझे बातचीत किए। उसी टाइम में मेरा मन थोड़ा अलग हुआ और सोचा मैं कि ये चीज़ ठीक ही नहीं है। इतना आदमी सब बुझा रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ बोल करके मैं सोचता था, पर छोड़ नहीं पा रहा था वो हाड़ी दारू को। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके प्रभु मेरा जीवन में काम करने लगे। तो वो लोग बोलते थे कि ये सब ठीक नहीं है, पर मैं भी सोचता था, कभी छोड़ नहीं पाता था। पर एक दिन मैं ऐसे बोला, जो प्रभु का दास लोग थे वही लोग से मैं बोला कि मैं भी एक दिन चर्च जाना चाहता हूँ, और आप लोग जो सुसमाचार मेरे जीवन में दे रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आज वही चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु कौन है और प्रभु का काम क्या है। प्रभु को मैं नहीं जान करके प्रभु को कैसे ग्रहण करूँगा, कि प्रभु को कैसे नहीं जान करके मैंने उनके पास को जाऊँगा। इसीलिए मैं उनको बोला, प्रभु का दासी लोग को बोला कि मैं एक दिन चर्च जाना चाहता हूँ, और जिस दिन मैं चर्च जाऊंगा उसी दिन जितना भी नशा चीज़ है सब चीज़ को मैं त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा बोल करके ऐसे सोचा था। कोई बीमारी नहीं था, कोई समस्या नहीं था, फिर भी प्रभु मेरे जीवन में अगुवाई किए। प्रभु चाहते थे कि मैं ये नशा चीज़ से दूर रहूं, और बोल करके प्रभु मेरे जीवन में अगुवाई कर रहे थे। इसीलिए मैं प्रभु का दासी लोग को ऐसे ही बोला कि एक दिन मैं चर्च को जाना चाहता हूँ। वो लोग भी मुझे बोले कि आप ऐसे तो चर्च नहीं जा सकते हैं बोल करके बोल रहे थे, पर मैंने 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार जैसा बोला, तब जा करके वो लोग मुझे चर्च को लेकर के गए। और वहाँ जिस दिन मैं चर्च को गया, यहाँ प्रभु का आराधना हो रहा था, और बहुत सुंदर सब प्रभु का आराधना करते थे और प्रभु का वचन को बांटते थे। और बहुत अच्छा सा हम लोग का जो चर्च में सेवा देते हैं, चर्च में सेवकाई काम करते हैं, वो बहुत सुंदर से हम लोग को समझा रहे थे, सब कोई को समझा रहे थे। उसी चीज़ को मैं सुन करके महसूस किया, और उसके बाद मैं सोचने लगा कि कितना प्रभु का कितना प्रेम है, और प्रभु मैंने बहुत सारे लोग को अनुग्रह किए हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को वो बहुत अच्छा सा ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए मैं वही सब चीज़ को सोचा, और सोचने के बाद मैं वहाँ से चर्च ख़त्म हुआ। चर्च ख़त्म होने के बाद वहाँ से मैं निकला, और जिस दिन उसी चर्च से मैं निकला, उसी दिन से कैसा हुआ पता नहीं, मुझे थोड़ा सा भी इच्छा नहीं लगा। जितना भी लोग बोलते थे आज बियर लेके आएंगे, आज नंबर 1 लेकर के आएंगे, ऐसे करके मैंने बहुत सारे लोग बोलते थे कि आइए चलिए हम लोग पीने जाएंगे, पर क्या हुआ पता नहीं, मेरे जीवन में प्रभु क्या किए पता नहीं। मैं उसी दिन से पीना खाना पूरा छोड़ दिया।
उसी दिन से बिना खाना छोड़ दिया। मुझे विनती प्रार्थना सब सिखाया गया। मैं विनती प्रार्थना सीखा। जितना भी हम लोग का कलीसिया GEL कलीसिया में है, सब कलीसिया के अनुसार जितना भी प्रार्थना सब है, सभी प्रार्थनाओं को मुझे सिखा रहे थे। और एक गुरु होकर के थे, और वही मेरा गुरु जो प्रभु का दास है मुझे सिखा रहे थे। और ऐसे करते करते मैं डेली प्रार्थना करते गया। सुबह शाम प्रार्थना किया, जब भी इच्छा लगा तब प्रार्थना किया। जैसे कि एक दिन में कम से कम 4-5 बार भी होता था, 2-3 बार भी होता था, उससे ज़्यादा भी होता था। ऐसे मैं प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते प्रभु मुझे दर्शन दिए। जब भी मैं प्रार्थना करता था, उसी टाइम मैंने जिस जगह में प्रार्थना करता था, वही प्रार्थना का जगह पूरा लाइट से मैंने प्रकाश हो जाता था। लाइट में प्रकाश हो जाता था। एक ठो बूढ़ी था, वो बूढ़ी पीने वाला बूढ़ी था, पी खा करके वो गीत गाता था, प्रार्थना को डिस्टर्ब करता था। वैसे करके मैंने वो था, पर उनका घर में मैं रहता था बोल करके उनको मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। पर प्रभु से बताया कि प्रभु मुझे शांति से प्रार्थना करने दीजिए, प्रभु मैं जैसे प्रार्थना कर सकूं, ऐसे बोल करके मैं प्रभु से प्रार्थना किया। और जब मैं प्रार्थना को स्टार्ट करता था, उसी टाइम में जो बूढ़ी पी खा करके मैंने वो गीत गाता था, वो बूढ़ी पूरा सो जाता था, एक भी आवाज़ कुछ नहीं। और जब मैं प्रार्थना करना चालू किया, जब प्रार्थना स्टार्ट किया, उसी टाइम से एक आवाज़ आता था, बहुत सुंदर आवाज़ आता था। और जब मैं प्रार्थना करता था तो वो जगह पूरा ज्योति में प्रकाश हो जाता था। और मैं कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ, मैं बोल करके मैं प्रार्थना के द्वारा सोच रहा हूँ, पर मुझे स्वर्ग महसूस हुआ। मुझे बहुत आनंद लगा प्रार्थना करने में। और उसी टाइम में शाम को प्रार्थना करता था, रात को प्रार्थना करता था। जितना टाइम में उठा उतना टाइम में प्रार्थना करता था। बहुत मेहनत किया, पर जा करके उसके बाद प्रभु मुझे आशीष किए, एक दर्शन दिए मुझे। और ऐसे करके मैं प्रभु को जाना। उसी टाइम तक मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था। और जब बपतिस्मा के लिए रेडी हो गया था मैं, तो एक दिन हम लोग का सहज बहल गांव का एक ठो पामरा बोल करके गांव है, वहाँ पामरा पर मुझे लिया गया बपतिस्मा के लिए। तो वहाँ पर जब मैं बपतिस्मा के लिए गया, तो वहीं पर भी क्या हुआ पता नहीं, मैं तो उतना नहीं जानता हूँ कि वो लोग मना कर दिया बपतिस्मा आज नहीं हो सकता है बोल करके मना कर दिए। मैं सोचने लगा, मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ, पर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों बोल करके ऐसे मैं सोच रहा था। पर ऐसे फिर कितना 1-2 महीना हुआ, ऐसे फिर प्रार्थना करते गए। उसके बाद मैंने झाटेनपुर मंडली में बातचीत किया गया, और वहीं पर मेरा बपतिस्मा हुआ। और 2008 ईस्वी में मेरा बपतिस्मा हुआ। और बपतिस्मा होने के बाद प्रभु ने और भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाले मुझे दर्शन दिए प्रभु। जैसे मैं चलते जा रहा हूँ, आदमी सब गिरते जा रहे हैं, मैं चलते जा रहा हूँ, आदमी सब गिरते जा रहे हैं, उसी दर्शन को मुझे मिला। जब वही दर्शन मुझे मिला तो मैं सोचा, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिखाया है, प्रभु ने मुझे बताया है, तो आज मैं ये चीज करके दिखाऊंगा, वही चीज करके दिखाऊंगा बोल करके मैं ऐसे सोचा। फिर मैं जब छोटा सा प्रार्थना सभा को आरंभ किया, और वही प्रार्थना सभा में जब मैं चलते गया, तो सब कोई अपने अपने गिर रहे हैं, वही सब दर्शन मुझे मिला। और उसके बाद वही सब चीज़ को मैं किया, और प्रभु मेरे द्वारा किए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद किया, प्रभु से प्रार्थना किया, और प्रभु से बोला कि प्रभु धन्यवाद मुझे आशीष देने के लिए, अभिषेक करने के लिए। ऐसे बोल करके मैं प्रभु को धन्यवाद किया। उसके बाद फिर कम से कम 1-1.5 सप्ताह हुआ। 1-1.5 सप्ताह होने के बाद प्रभु फिर एक बार मुझे दर्शन दिए। और प्रभु
दर्शन दिए कि मैं एक ठो रुमाल पकड़ा हुआ हूँ और सब कोई अपने अपने हाथ को पकड़े हुए हैं और मैं वही रुमाल को ऐसे छू करके एक आदमी का ऊपर ऐसे मैं छुआ देता था। अच्छा अच्छा। तो उसी टाइम में जितने भी लाइन थे मैंने पहले से लेकर के आखिरी तक सब कोई गिरने लगे। उसके बाद मैं प्रभु को धन्यवाद किया क्योंकि प्रभु जो दर्शन के द्वारा मुझे अपना शक्ति दिए, बल दिए, उसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मुझे आज इस शक्ति को वरदान के रूप में मुझे दिया बोल करके। फिर उसके बाद ऐसे करते करते बहुत मेहनत परिश्रम करते हुए प्रार्थना करते हुए मैं गया और उसके बाद फिर मुझे दर्शन दिया गया कि मुझे एक लोहा का बोलेंगे या टीना का बोलेंगे मैं तो नहीं जानता हूँ, पर लोहा का ही बोलेंगे। लोहा का ही एक तो मुझे ड्रेस दिया गया। मैंने स्टार्टिंग से लेकर के पूरा पैर तक मैंने ऐसे मुझे एक तो वस्त्र दिया गया। उसके बाद मैं पहना, उसको पहन करके जब लड़ाई करने के लिए निकला तो उसी टाइम में मैंने बहुत सारे जो सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक को मैं मार गिराया। तो वही चीज़ को थोड़ा मैं सोच नहीं पा रहा था, पर प्रभु तो सबको एक ही टाइप का वरदान तो नहीं देते हैं, प्रभु अलग अलग प्रकार का वरदान देते हैं। तो एक स्वप्न का अर्थ बताने वाला था, तो उनसे जाकर के मैं पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो बोल रहा है कि ये मैंने जितने भी शत्रु, जितने भी दुश्मन आपसे लड़ेंगे आपका कुछ हानि नहीं होगा। आपका परमेश्वर जिसको आप विश्वास करते हैं, वही विश्वास करने वाला परमेश्वर आपको वस्त्र दिए हैं कि आपका कुछ हानि नहीं हो सकता है, कि आपका ऊपर कोई प्रेशर कर नहीं सकता है। तो वही चीज़ को सुन करके बहुत अच्छा लगा और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक आदमी, एक एक परिवार ऐसे करके करते प्रार्थना में जुड़ने लगे और जुड़ते बहुत सारे लोग प्रार्थना में आने लगे और जितने भी रोगी दुखी सब आते थे, बहुत सारे रोगी दुखी सब चंगा हो जाते थे। जितने लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे भी नहीं है कि 1000 को 1000 ठीक हुए हैं, ऐसे बात नहीं है, पर 1000 से कम बोलेंगे 900 आदमी तो चंगा हुए हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे लोग जानने लगे कि उदित हेम्ब्रम प्रार्थना करता है, उसके प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं बोल करके ऐसे खबर फैलने लगा। तो बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, धीरे धीरे करके बड़ा बड़ा प्रोग्राम होने लगा। ऐसे करते करते आज यहाँ तक हूँ और प्रभु का सेवा काम करता हूँ। एक मंडली बनाया हूँ और जितने भी हम लोग का मंडली में जितने भी भाई बहन सब हैं, सब कोई नया ही है, सब कोई प्रभु को आज जानते हैं। पर सबसे पहले तो वो लोग भी प्रभु को नहीं जानते थे और उनके पास जा कर के मैं प्रभु का सुसमाचार को दिया, प्रभु का सुसमाचार को बांटा। उसके द्वारा वो प्रभु का सुसमाचार को सुनने लगे, धीरे धीरे करके विश्वास करने लगे। जितने भी रोगी दुखी सब थे, सबको कोई रोगी दुखी सब चंगा होने लगे और उसके बाद वो लोग भी जाने कि प्रभु महान है और प्रभु का शक्ति बहुत बड़ा है, स्वयं परमेश्वर का शक्ति है और ये शक्ति के द्वारा आज हम लोग जीवित हैं, ठीक से हैं बोल करके वो लोग भी प्रभु को जानने लगे। अच्छा, उसी में मैं थोड़ा सा पीछे लौट के एक से दो सवाल पूछना चाहूँगा। आप जब प्रार्थना शुरू में कर रहे थे उस समय रोशनी दिखाई देता था, एक आवाज़ आता था, वो आवाज़ किस प्रकार का होता था? वो आवाज़ एक क्या बोलते हैं उसको तो हिंदी में नहीं जान पा रहा। अच्छा। पर जो कुसा बोल के जो पेड़ सब में इतना बड़ा बड़ा होता है, उसका अंदर एक ये रहता है। अच्छा। उसका आवाज ही वहाँ पर ही बंधा हुआ था। अच्छा। वहाँ पर ही बंधा हुआ था और उसका आवाज थोड़ा बहुत अलग टाइप का था।
बहुत सुरीली टाइप का था। हम्म। जब प्रार्थना करते तो प्रार्थना में वो जुड़ जाता था, उसी टाइप का मैं उसका आवाज़ था। दूसरा एक था, आपने दर्शन देखा रुमाल के द्वारा से लोग गिरते गए, और रुमाल अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके द्वारा से हो रहा है, कि वो रुमाल अभी नहीं है, कैसा? नहीं, ऐसा नहीं है। और को रुमाल तो रुमाल है, पर जो रुमाल को पकड़ करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, हाँ। वही रुमाल से ही परमेश्वर का चमत्कार निकलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसी में जहाँ तक हम लोग बातचीत किया, आपने गवाही दिया, आपका जीवन बदला। आप चर्च जाने के बाद में टोटली आपका जो पीने खाने वाला जीवन बदल गया। उसके बाद में जो लोग आए समुदाय में और प्रभु को ग्रहण किए, उनमें भी इस प्रकार की बदलाहट, जैसे कि नशा सब था, उनमें कुछ बदलाहट दिखाई दिया कि कैसे? हाँ, बहुत सारे लोग बदले। कोई तम्बाकू खाता था, तो कोई हाड़ी दारू सब पीते थे। वैसे करके बहुत सारे लोग थे, और जितने वो लोग दुख में थे, तकलीफ में थे। कोई अंधा होकर के है, अंधे को प्रभु रोशनी दिया, प्रभु के द्वारा वो देखने लगे। उसके बाद बहुत सारे लोग माने बहुत बड़े बड़े बीमारी से पीड़ित होकर के थे, और उनका घर में बहुत सारे गोणी मोती करने वाले भी आते थे। और जितने भी गोणी मोती करने के लिए आते थे, सब कोई डर करके वहाँ से दौड़ के भाग जाते थे। कम से कम लगभग बहुत सारे आँख खाली दिखाई दे रहा था, शैतान दिखाई नहीं दे रहा था। तो बहुत सारे आँख सब दिखाई दे रहे थे। तो वही सब को देख करके सब जितना भी 3-4 ठो जो गोणी मोती करते हैं वैसे वाले आते थे, तो सब चीज को वो फेंक फाक के वो लोग दौड़ के भाग जाते थे। तो वहाँ पर मुझे जाने कि एक घर में जा करके मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ, वो परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो वही चीज को वो लोग सुने कि यहाँ प्रभु का एक दास आया है और प्रार्थना करने के लिए आया है। तो हम लोग उसको जा करके बुलाएंगे और हम लोग का घर में प्रार्थना करवाएंगे बोल करके वो लोग सोचे। और उसके बाद वो लोग का जान पहचान हुआ, बातचीत किए वो लोग। बातचीत करने के बाद प्रार्थना के लिए डाके। मैं प्रार्थना करने गया उनका घर, और प्रार्थना करते करते कम से कम रात का 12-1 बज गया। उसी टाइम में जितने भी शैतान थे, सब शैतान उनका शरीर से, उनका घर से निकले, और बाहर में सब कोई दुष्ट आत्मा कांदने लग रहे थे, और सब कोई सुनते थे। ऐसे नहीं कि मैं खाली सुन रहा हूँ, सब कोई सुनते थे। शैतान सब बाहर में कांदते थे और बोल रहे थे, मुझे सुना दो, मुझे ये दो, वो दो, बोल करके बोल रहे थे, हम लोग छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसे क्यों हम लोग को निकाल रहे हो। ऐसे वो लोग कांदते थे, रोते थे वो लोग। तो उसके बाद मैंने जितने भी शैतान से थे, हम शैतान से बोले कि आपको कुछ देने वाले नहीं हैं, आप ऐसे ही निकल जाइए। आप यदि घर चाहते हैं कि आप यदि बचना चाहते हैं, तो ऐसे ही आप लोग चले जाइए। ऐसे बोल करके शैतान को हम लोग बोलते। तो उसी टाइम से शैतान उनका परिवार को छोड़ा, उनका जीवन को छोड़ा। जितना भी दुख और तकलीफ में रखता था, जितना भी रोग बीमारी से रखता था, वही दुष्टात्मा सब उनको छोड़ के चले गए। उसके बाद धीरे धीरे करके उनका जीवन सुधर गया, उन लोग का परिवार में सुधार आ गया, और बहुत अच्छे से रहने लगे। वो लोग भी प्रभु के पास आने लगे, चर्च को आने लगे। प्रभु का वचन जो सुनाया जा रहा था, वो वचन के ऊपर वो लोग विश्वास करने लगे। वैसे करते करते वो लोग का जीवन पूरा ही बदल गया। और प्रभु हमको तो कहता है, सब कोई को कहता है कि प्रभु धर्म नहीं पर मन बदल बोलता है। तो इसीलिए उनका मन बदल गया, प्रभु उनका मन को बदला दिए, और अभी वो प्रभु में है। अब तक आपने कहाँ कहाँ प्रार्थना के लिए प्रोग्राम सब में गए हैं? जैसे कि पारिवारिक प्रार्थना की बड़ा प्रोग्राम का, जो भी हो, दोनों में से। अच्छा, तो पारिवारिक वाला होने से तो हम लोग महाराष्ट्र तक भी गए हैं। महाराष्ट्र गए हैं, भुवनेश्वर गए हैं, दिल्ली गए हैं, और वैसे तो बेंगलोर भी
एक बार गए हैं। ऐसे करके दूर दूर तक उतना ही गए हैं। और आसपास में हम लोग का जो रांची है, झारखंड है, हम लोग का मनहरपुर है और हम लोग का कुर्ताबेड़ा है, नुआ गांव है। वैसे करके बहुत सारे गांव को हम लोग गए हैं प्रेयर के लिए, पारिवारिक प्रेयर के लिए। और बड़ा प्रेयर बोलने से, बड़ा सभा बोलने से वैसे तो कम से कम डंगाबंद में स्टार्टिंग हुआ है। डंगाबंद में हम लोग प्रार्थना को स्टार्ट किए और उसके बाद बड़गांव टिकली पड़ा बोलते हैं, वहाँ पर बड़ा प्रोग्राम किए। उसके बाद वीरमित्रपुर में बड़ा प्रोग्राम किए। उसके बाद फिर कुतमुरा गांव में प्रोग्राम किए और उसके बाद पामरा में भी बड़ा प्रोग्राम को किए। वैसे करके वहीं पर भी बहुत जगह, गोले बहाल, ऐसे बहुत जगह हम लोग बड़ा प्रोग्राम सब किए। ऐसे कोई ऐसे चंगई का बारे में आप थोड़ा एक दो चर्चा करना चाहेंगे जो उम्मीद नहीं था और बचने का कोई ये नहीं था, आशा नहीं था, फिर भी उन प्रार्थना के बाद में उनका जीवन ठीक हो गया, ऐसा कोई? हाँ, एक लड़का था, कम से कम उसका 26-25 साल होता होगा। कहाँ का? हम लोग का जो उत्तरा पेरिस खटम बोल करके गांव है उनका। तो वहाँ का एक लड़का, मैंने 25-26 साल बोलिए कि 24-25 साल बोलिए, उतना है। तो उनका एक बीमारी हुआ, उनका दोनों किडनी खराब हो गया। दोनों किडनी खराब हो गया था। उसके बाद वो लोग क्या किए, उसका पेट फूल गया और कोई उसका लेटरिन नहीं गया कि कोई भी कुछ उसका नहीं हुआ, लेटरिन पेशाब पूरा बंद हो गया था। वैसे करके उनका प्रॉब्लम तो हुआ, तो वो लोग डायरेक्ट कटक गए। पहले तो सुंदरगढ़ में चेकअप किए, उसके बाद राउरकेला के बाद वो लोग कटक को जा करके वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। तो राउरकेला वाला बोला कि उसका किडनी खराब है, दोनों किडनी उसका खराब हो गया है। उसके बाद उनको बोले कि वहाँ कटक ले करके जाइए बोल करके बोले, तो वही पेशेंट को ले करके कटक को ले करके गए। तो कटक में भी उसका जितना भी माने चेकअप सब होता है, वही चेकअप सब वो लोग किए। तो वो डॉक्टर बोला कि नहीं, उसका दोनों किडनी खराब हुआ है। 1-2 दिन उसको रखे वहाँ पर। उसके बाद उनको बोले कि माने उसका तो बचना तो उम्मीद छोड़ देना चाहिए, ये हम लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत उसका कंडीशन खराब हो गया है बोल करके ऐसे बोला, डॉक्टर बोले। तो उसके बाद वो लोग सुन करके निराश हो गए। पर प्रभु के ऊपर वो लोग का भरोसा था कि प्रभु हम लोग के लिए हमारा प्रभु है और जैसे करके भी प्रभु उनको ठीक करेंगे बोल करके वहाँ विश्वास किए। उसके बाद उनको घर को ले करके जाइए, जितना दिन बचेगा बोल करके ऐसे बोले। तो फिर वहाँ से वो लोग को ले करके, उनका घर को नहीं ले करके हम लोग का घर को ले करके आए। तो डेली हम लोग कम से कम 15 दिन जैसे उनके लिए प्रार्थना किए। 15 दिन के बाद फिर वही हॉस्पिटल को माने गए, कटक हॉस्पिटल को गए। वहाँ पर फिर चेकअप हुए। तो उसके बाद चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने बोला कि अरे ये चमत्कार कैसे हुआ, उसका दोनों किडनी खराब था और मैं जितना भी टेस्ट किया हूँ कभी टेस्ट मेरा गलत नहीं होता है, पर उसका दोनों किडनी कैसे ठीक हो गया। तो उसका दोनों किडनी खराब हो गया और अभी वो बहुत अच्छा है और वो जो भी काम करता है वो करता है अभी। अच्छा, तो आपका प्रार्थना के द्वारा काफी लोग चंगाई पाए हैं अब तक, जो जिसका गिनती नहीं है। हाँ, गिनती नहीं। तो लोग यदि आपसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आपके पास आना ही है कि ये लोग फोन के माध्यम से भी ये लोग करवा सकते हैं, कैसा आपका ये है? नहीं, दोनों सुविधा है। अच्छा, दोनों सुविधा है।
यदि फ़ोन के द्वारा हम लोग करते हैं तो हम लोग को घर में ही रहना पड़ता है, नहीं, घर में ही रहना पड़ता है। यदि हम लोग बाहर को निकलते हैं तो कम से कम जो भी हो प्रभु की दया से वो लोग जो भी देते हैं उसे देने के देन दान के हिसाब से ही परिवार चलता है। ठीक। तो उसी के हिसाब से हम लोग जो भी बुलाते हैं तो वहाँ हम लोग चले जाते हैं प्रेयर के लिए। और जब भी हम लोग घर में रहते थे फ़ोन के द्वारा भी हम लोग वो लोग के लिए प्रेयर कर देते हैं। और जितने जो हिसाब से जो जैसे विश्वास करता है उसी के विश्वास के अनुसार कोई बोलता है कि थोड़ा देख करके प्रार्थना की कर दीजिए, हम लोग का जीवन में क्या हो रहा है और क्या नहीं, बोल करके देख करके प्रार्थना कर दीजिए बोल करके बोलते हैं। तो उसी टाइप का भी हम लोग थोड़ा देख करके उनके लिए प्रार्थना कर देते हैं। और फ़ोन माध्यम के द्वारा कोई बहुत इमरजेंसी है, दुख में है, तकलीफ में है और कोई चाहता है कि मैं प्रेयर चाहता हूँ बोल करके कोई सोचता है तो उनके लिए हम लोग फ़ोन के माध्यम से भी प्रार्थना करते हैं। ठीक। तो जो दर्शक लोग देख रहे हैं और आने वाला दिनों में हो सकता है उनके घरों में बीमार है और कोई उम्मीद नहीं हो रहा है और इनको बुलाना चाह रहे हैं आप, तो संपर्क कर सकते हैं। यदि परमेश्वर का सेवक जो अपना फ़ोन नंबर देंगे तो मैं नीचे आपका दे दूंगा, आप उनसे संपर्क करके, क्योंकि यहाँ आने में हमें दिक्कत हुआ, मैंने हम लोग खो जा रहे थे, लेकिन इनसे संपर्क करने के कारण फ़ोन के माध्यम से यहाँ पहुँच पाए। तो हो सकता है आप भी इनके पास आना चाहते हो और रास्ता इधर उधर होंगे, तो उसके लिए यदि आप फ़ोन नंबर देंगे तो मैं दे सकता हूँ, संपर्क करके अपने परिवार में बुला सकते हैं या यहाँ प्रार्थना करवा सकते हैं। कि क्या बोलते हैं? हाँ, फ़ोन नंबर देंगे, फ़ोन के द्वारा आप लोग फ़ोन कीजिए, आप लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई रोग में है, दुख में है तो आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ऐसा बात नहीं है, हम लोग तो हिसाब भी दे नहीं पा रहे हैं। कम से कम आज को हम लोग 5-6 हज़ार परिवार जा कर के प्रेयर किए हैं और 5-6 हज़ार परिवार में से कम 1,000 बोलेंगे, 1,000 भी बोल दे रहे हैं, 1,000 तक नहीं हो सका होगा शायद, पर 5,000 लोग तक भी जितने भी विश्वास किए प्रभु के ऊपर, सब कोई को चंगाई प्रभु ने दिए हैं हम लोग का प्रार्थना के द्वारा। तो आप लोग भी संपर्क कीजिए, आप लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं है कि घर को बुलाने से ही प्रार्थना करेंगे, आप लोग जब भी चाहेंगे, पर विशेष टाइम हम लोग का है कि शाम 7 बजे से आगे आप लोग जितना भी हमने प्रार्थना के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग के लिए हम लोग फ़ोन माध्यम के द्वारा प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ये बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे ही टाइम में मत कीजिए ताकि इनको दूसरा जगह में दूसरा कार्यक्रम रहेगा वहाँ डिस्टर्ब ना हो। शाम को 7 बजे ना, 7 बजे से आप उधर फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने समस्याओं, बीमार परिवार चर्चा कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं इनके माध्यम से काफ़ी सारे लोग लाभान्वित होंगे। परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर इनको वरदान दिया और जैसे कि बाइबल में कहता है एक आत्मा है, अलग अलग वरदान सबों को देता है। इनको जो वरदान दिया है लोगों के लिए प्रार्थना करें, चंगाई करें, ये उनका सेवा भी होते रहे और लोग भी सेवा पा सके और प्रभु के करीब आने पाएँ, ताकि सब बातों के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं, फिर से उम्मीद करते हैं कि आपके साथ फिर मुलाकात हो। दूसरा पार्ट में हम कभी फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे और चर्चा करेंगे और दूसरी बातों पर। और आखिरी में कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो गलती को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हिंदी ठीक से मुझे आता नहीं है। इतना हिंदी से बातचीत किया और परमेश्वर का आशीष हुआ, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। ठीक, सब उनको धन्यवाद।